राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ग्वालियर पहुंचे। राहुल गांधी का जोरदार स्वागत हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा ने मध्य प्रदेश में प्रवेश कर लिया है। मुरैना के बाद ग्वालियर में राहुल की न्याय यात्रा का रोड शो और एक सभा हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने अपनी खुली जीप पर अलग अलग समाज के युवाओं को बुलाकर उनसे संवाद किया। साथ ही जातिगत जनगणना के मुद्दे पर फोकस करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा है कि सामाजिक न्याय का क्रांतिकारी कदम जाति जनगणना है। जिस दिन यह हो गया उस दिन 73% आबादी को देश में भागीदारी मिलनी शुरू हो जाएगी। जाति जनगणना 2 स्टेप में होगी। पहला, पिछड़ों की कितनी आबादी, दलितों की कितनी आबादी, आदिवासियों की कितनी आबादी। दूसरा, इस देश में जो धन है वो कैसे बटा, आदिवासियों के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, पिछड़ों के हाथ में कितना है, यह आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। क्योंकि इस समय देश में 2 विचारधारा की लड़ाई है। नफरत और मोहब्बत के बीच में जो लड़ाई हो रही है, हिंसा और अहिंसा के बीच में जो लड़ाई हो रही है, भाजपा के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से बांट रहे हैं। कांग्रेस सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रही। कांग्रेस पार्टी में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलती है। संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, आदमी को करना पड़ेगा और बात चलेगी तो भाई साहब पैसा मिलेगा। हाँ बिल्कुल आगे सपोर्ट नहीं है, ध्यान रखना, पैनल लगा है बस। आप में से अगर मैं सवाल पूछूं तो यहाँ पे कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि हिंदुस्तान में पिछड़ों की कितनी आबादी है? 85। अब यहाँ पे कोई दलित वर्ग का है? आपका नाम क्या है? हाँ, आ जाओ। वाल्मीकि समाज का है। आदिवासी यहाँ कोई है? आदिवासी समाज का कोई है यहाँ पे? हाँ, कहाँ है? गौतम जी आ जाइए आप भी। अब देखिए, मैंने इनको यहाँ क्यों बिठाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछड़ों की आबादी 55% है, 50 से 55 मान लेते हैं, 50 है, ठीक है। कुछ आपकी आबादी 50% है हिंदुस्तान में। यादव जी, आपकी 50% है, ठीक है। उनकी 15% है, आदिवासियों की 8% है, ठीक है। 50
50 कितना हुए? 73 हुए, 73। अब कुशवाहा जी मुझे एक बात बताओ, हिंदुस्तान के 200 सबसे बड़ी कंपनियों में मालिकों की लिस्ट निकाली तो उनमें से आपकी जो 73% की आबादी है, आप कुशवाहा हो, आप यादव हो, माहौर है, मांझी, ये तो आप में से 200 जो सबसे बड़े 200 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनके मालिकों में से आपके कितने? जोर से बोलो, कितने? तो 200 मालिक, ना एक दलित मालिक, ना एक आदिवासी, 73% का एक मालिक है। ठीक है, आप बताओ मैनेजमेंट में कितने आपके लोग? मैनेजमेंट दी है। चलो भैया, मीडिया में कितने लोग आपके? मुझे बताओ, यूनिवर्सिटी और कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज, उनके मालिक कितने आपके? एक नहीं है। मुझे बताओ, प्राइवेट अस्पतालों में आपके कितने मालिक? तो आप लोग हो कहां हो आप लोग? आपकी आबादी 73%, मगर ना बड़ी कंपनियों में, ना अस्पतालों में, ना मेडिकल कॉलेजेस में, ना कॉलेज यूनिवर्सिटी में। अच्छा भैया बताओ, हिंदुस्तान के सबसे बड़े आईएएस अफसरों में से आपके कितने? 90 अफसरों में से 90 अफसर जो हिंदुस्तान को चलाते हैं उसमें से पिछड़े के 3, दलित के 3, आदिवासी का 1। और अगर आप बजट को देखो, इनकी भागीदारी 100 रुपए में से 6 रुपए। और फिर मोदी जी कहते हैं कि मैं पिछड़ों की राजनीति कर रहा हूं, मैं गरीबों की राजनीति कर रहा हूं। ये कैसी राजनीति है जिसमें 73%, इस देश के 73% को कुछ नहीं मिलता? आप लोगों को अपने नाम देखने हैं तो मनरेगा की लिस्ट निकालो, उसमें आपके नाम भरे हैं। वहां पे लेबर की लिस्ट निकालो, वहां पे आपको पिछड़े, दलित, आदिवासी मिलेंगे। हिंदुस्तान में 650 हाईकोर्ट के जज हैं, 650 हाईकोर्ट के जज हैं। भैया उसमें बता दो कुशवाहा कितने? उसमें बता दो कुशवाहा कितने? दिखेगा नहीं भाई और बहनों, आपको कहीं नहीं दिखेगा। आपकी जो आबादी है वो इस देश को चलाती है, अपना खून पसीना देते हो और फिर इस देश में आपको कहीं भी भागीदारी नहीं मिलती। ये देश की सच्चाई है। और जब मैंने कहा कि क्रांतिकारी कदम है, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई दो ही जात है, एक अमीर है, एक गरीब है। उससे पहले नरेंद्र मोदी जी कहते थे मैं ओबीसी हूं। जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की, कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको अपनी सच्ची आबादी, अपनी सच्ची भागीदारी समझ आ जाए। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहला काम हम जाति जनगणना कार्य कराएंगे। और जो आपकी भागीदारी, आपको भागीदारी मिलनी चाहिए, आपको जो भागीदारी मिलनी चाहिए, यादव जी, कुशवाहा जी, मांझी जी, आपको मिले। कुशवाहा जी सपना देख पाए कि एक दिन मेरा बच्चा भी बड़ा ब्यूरोक्रेट बने, आप भी देख पाए कि मेरा बेटा बिजनेस चलाए, जज में। इसलिए हमने न्याय यात्रा शब्द जोड़ा है। न्याय यात्रा अभी मेरे पास आया, कहता है राहुल जी, ये जो अग्नि बनाई है ये बहुत खराब बनाई है। आप जानते हो अग्निवीर योजना क्यों बनाई गई? जानते हो? मैं बताता हूं। 4 लोगों को लिया जाएगा, 3 लोगों को बाहर उठा के फेंक दिया जाएगा। आप देखना, जो 3 लोग होंगे ना, वो सारे के सारे पिछड़े, दलित, आदिवासी होंगे। पहली बात। दूसरी बात, 2 तरीके के शहीद होंगे। एक शहीद होगा जो आर्मी वाला होगा, दोनों को गोली लगेगी, दोनों शहीद होंगे। एक शहीद होगा आर्मी वाला, उसको पेंशन मिलेगी, उसको बड़ी बड़ी कॉम्पेंसेशन मिलेगी, उसको सारी सारी प्रोटेक्शन मिलेगी। जो अग्निवीर शहीद होगा ना, उसको कहा जाएगा देखो
तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले तुम्हें शहीद का दर्जा ही नहीं मिलेगा, बाकी सब छोड़ो, पेंशन छोड़ो, तुम्हें शहीद का दर्जा ही नहीं देंगे हम। क्यों? क्योंकि तुम अग्निवीर हो। तो अब नई चीज बनाई है, दो तरीके के शहीद, एक शहीद जिसको दर्जा दिया जाएगा, दूसरा शहीद जिसको लात मार के भगा दिया जाएगा, उसकी लाश को उठा के परे कर दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा तुम तो शहीद ही नहीं हो, तुम तो अग्निवीर हो। और ये सब क्यों किया जा रहा है कि हिंदुस्तान की सेना के सारे हथियार, सारे के सारे ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट, हवाई जहाज के कॉन्ट्रैक्ट, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनियों से छीनकर अदानी